गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने 7th क्लास के अंदर चल रहा था, 6 क्वेश्चन हो गए थे अपने एक्सरसाइज 5.1 के। अब उसके आगे की बात करेंगे अपन। तो देखिए क्लास हो गई अपने पास, क्लास है 7th की बात कर रहे हैं अपन, और एक्सरसाइज चल रही थी अपनी, चैप्टर नंबर था 5.1 के 6 हो गए थे, 7th की बात करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन अपने से वो कह रहा है अपने से, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं उनमें से दो कोण न्यून कोण हो। पहली चीज, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं जिसमें दोनों कोण न्यून कोण हो। संपूरक, पहली चीज तो मैंने बताई संपूरक कोण के बारे में। क्या बताया था मैंने संपूरक कोण के बारे में? मैंने बताया था कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वो कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। दूसरी चीज पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो कौन से कोण होते हैं? पूरक कोण होते हैं। मैंने उसको पहचानने का एक ट्रिक भी बताई थी छोटी सी, शब्दों के अकॉर्डिंग, कि शब्द कम है तो किस हिसाब से करना है और ज्यादा है तो किस हिसाब से करना है। क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं उनमें दोनों कोण न्यून कोण हो। अरे संपूरक, दोनों कोण न्यून कोण कैसे हो सकते हैं? या तो एक अधिक कोण होगा या एक न्यून कोण होगा। अगर दोनों न्यून कोण कर लिए, सपोज करो ये 40 का है लेकिन ये 40 का हो ही नहीं सकता, या दूसरा ही 40 का हो गया, तो 40 कितना हो गया अपने पास? 180 होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ होता है 80। क्लियर ये चीज? तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, अधिक कोण हो, दोनों अधिक कोण हो ही नहीं सकते। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक हो सकता है, दोनों 91 मान लिए, तो 91 प्लस 91 कितना हो गया? 182 हो गया। 182 तो 180 से ज्यादा हो जाता है, यहीं पे गलत हो जाता है। फिर दो कोण समकोण, हाँ हो सकते हैं, संपूरक के लिए तो हो सकते हैं। एक कोण 90 का, दूसरा कोण 90 का। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे डायग्राम बनेगा, ये 90 का और ये 90 का, तो ये कौन से कोण हो गए? संपूरक कोण हो गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है? नहीं। अरे अगर एक कोण सपोज करो 46 डिग्री का है तो इसका पूरा कोण कितने का होगा? 44 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए था? 90 होना चाहिए, तभी तो पूरा कोण की श्रेणी में आएगा, वरना उससे बाहर चला जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। 45 डिग्री के बराबर है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो पूरा कोण की श्रेणी में आएगा। 45 डिग्री से छोटा है, अगर 45 डिग्री से छोटा है, सपोज करो 44 डिग्री का है, 44 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने में? 46 डिग्री ज्यादा हो जाएगा दूसरा कोण। ठीक है? क्लियर ये चीज? आगे देखें, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। संलग्न आकृति में क्या एक कोण दो का आसन कोण है। अब पहले तो अपन कुछ पहले शेप को बना लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर है अपने पास 9th। शेप देखें, शेप आ रही है अपने पास इस तरह से। यहाँ पॉइंट है E, यहाँ पॉइंट है C, यहाँ पे कोण है 1, यहाँ पे कोण है 2, यहाँ पे कोण है 3, यहाँ पे कोण है 4, यहाँ पे कोण है 5, यहाँ पे है A बिंदु, A हो गया, यहाँ पे हो गया D, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया E और यहाँ पे हो गया B। ठीक है? यहाँ पे हो गया O। कोण 1 2 का आसन है, कोण 1 कोण 2 का आसन है। अब पहले तो आसन कोण के बारे में समझे। आसन कोण क्या होते हैं? देखिए आसन कोण भी वही कोण होते हैं जो संपूरक की जैसे होते हैं, लेकिन मतलब एक दूसरे रिलेटेड है कि नहीं है, तो वो कहलाएंगे अपने आसन कोण। सपोज करो कैसे, 1 और 2 की बात करते हैं। आसन कोण एक दूसरे के आसन कोण है या नहीं। जैसे 1, ये 3 कोण हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे आसन है, या ये दोनों एक दूसरे के होंगे? आसन कोण होंगे। फिर बात करते हैं अपन आगे, क्या 1 और कोण 2 एक दूसरे का आसन है? तो आसन देखें 180 होगा, आसन कोण होगा
देख लेते हैं आसन कोण के बारे में। एक सेकेंड, इसका अपन आंसर मैच करा लेते हैं। आसन कोण हो गए हैं, ये है अपने पास क्या, एक दो का आसन कोण है, कोण एक और दो का आसन कोण है। क्यों? क्योंकि ये वाली रेखा जो है वो इन दोनों को क्या कर रही है, एक तो इक्वल कर रही है, इसलिए कोण पहले का आंसर, कोण एक इक्वल टू दो क्या होंगे, आसन कोण होंगे, आसन कोण होंगे। ठीक है, क्लियर। फिर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्या कोण AOC, AOC, ठीक है, AOE का आसन है, AOE का आसन है नहीं, AOC AOE का आसन कैसे हो सकता है, नहीं होगा, आसन नहीं होगा। तो सेकंड वाला क्या होगा, नहीं होगा। थर्ड वाले की बात करें, क्या COE व EOD रेखिक युग्म बनाते हैं, COE का है, COE और EOD रेखिक, EOD एक रेखिक युग्म बनाते हैं, हाँ बना रहे। कैसे बना रहे, ये पूरा 180 का बनाएंगे, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, ये क्या बना रहे हैं, तीनों कोण मिलके 180 का बना रहे हैं। तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, तीसरा वाला हाँ होगा, हाँ ये क्या होंगे, रेखिक युग्म होंगे। चौथा, क्या कोण BOD, क्या कोण BOD एवं DOA संपूरक हैं, संपूरक हैं। अरे दोनों BOD DOA दोनों संपूरक 180 के बराबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक रेखा 180 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए हाँ ये संपूरक होंगे। क्या एक शीर्षामुख कोण 4 है, एक शीर्षामुख 4 है, हाँ है। शीर्षामुख का मतलब क्या होता है, शीर्षामुख ऐसे कोण होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षामुख कोण या सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो हाँ कोण 1 बराबर कोण 4 क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे। फिर कह रहा है कोण 5 शीर्षामुख कोण है, कोण 5 का शीर्षामुख कोण क्या है, कोण 5 का, तो 2 + 3, तो कोण 2 + कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। शीर्षामुख कोण हो गया पूरे के, इसलिए क्लियर। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। पहचानिए कि कोण के कौन से युग्म में शीर्षामुख कोण, शीर्षामुख कोण और रेखिक युग्म। देखो चित्र बना हुआ है, इसके अंदर से ये पहचाना है शीर्षामुख कोण कौन से हैं। अरे आमने सामने के कोण, अब आमने सामने के कोण कौन कौन से हो गए अपने पास, वो देखो, कोण 4 + कोण 5, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 10वां, 10वें का पहला चित्र क्या दे रखा है, अपना चित्र बना रखा है कुछ इस तरह से चित्र है, थोड़ा सा अलग आ रहा है उससे। ये एक रेखा है, इधर से एक रेखा है ऐसे, और एक यहाँ से एक, ठीक है। यहाँ पे हुआ 5, यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे हुआ 3, यहाँ पे हुआ 2, यहाँ पे हुआ 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है अपन से, शीर्षाभिमुख कोण है, तो 4 + 5 कोण 4 + कोण 5 बराबर में 2 + कोण 3 + कोण 1 के, मतलब इन तीनों का योग और ये तीनों आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। नहीं ये क्यों होंगे यार, 2 + 3 5 के होंगे, 2 + 3 किसका होगा, सिर्फ 5 के हो जाएगा। 2 + 3 किसका होगा, 5 का। कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 के हो जाएगा। बस ये खत्म हो गया। ये शीर्षामुख। रेखिक, रेखिक का मतलब एक ही रेखा में आने वाले, एक ही रेखा में ये आ रहे, 1 + 5 हो गए, एक तो 1 हो गया, इसी रेखा में आने वाले, इसी रेखा में 1 2 3, ये तीनों रेखिक हो गए। फिर और कुछ, ये रेखा में 4 और 5 भी रेखा में आ रहे, तो ये भी क्या हो गए, रेखिक युग्म हो गए। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 2 का आसन है और कारण बताइए। आसन बराबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे बराबर हैं, यहाँ नहीं। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, क्यों, क्योंकि जहाँ कोण
एक बराबर कोण 2 है, वह कौन सा कोण आ रहा है, एकांतर कोण आएगा। इस कारण दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आसन होंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इतने आपको सवाल करने हैं 11 तक, ठीक है। प्रैक्टिस करें इसकी, और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो हमें क्वेरी भेजें। धन्यवाद।